हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपका ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और अगर आपने इससे पहले के दोनों प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लिखा हुआ है, तो वैसे तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 ही है, लेकिन इससे दो पहले जो वीडियो आपका कल आया वो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का था और इससे पहले जो वीडियो आया था जो आपकी पहली क्लास थी वो यहाँ पे हमने LT ग्रेड का पेपर सॉल्व किया था 2018 वाला, तो वो भी आपका प्रैक्टिस सेट ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये आज आपकी तीसरी क्लास है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे आज हम इसमें। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। जो भी मेरे चैनल पर नया है वो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को कर ले प्रेस। ठीक है, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा ईज़िली आपको मिल सके और ईज़िली आप अपना प्रैक्टिस सेट कर सकें। और दिन में 3 प्रैक्टिस सेट आते हैं आपके। सुबह 8 बजे एक प्रैक्टिस सेट आता है, मैं जानकारी दे देती हूँ। ठीक है, फिर दोपहर को 12 बजे प्रैक्टिस सेट आ रहा है और शाम को 6 बजे प्रैक्टिस सेट आ रहा है आपका। ठीक है, तो तीनों प्रैक्टिस सेट लगाइए। पॉलिटी का लगाइए, हिस्ट्री का लगाइए, ज्योग्राफी का लगाइए, GS का लगाइए। ठीक है, तो इतने प्रैक्टिस सेट आपके चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी मैं आपका, मैं बहुत फास्ट कराती हूँ ताकि आप और भी अपनी पढ़ाई कर सकें और भी प्रैक्टिस सेट लगा सकें और भी अपनी चीज़ों को रिवाइज कर सकें। तो समय ज़्यादा नहीं लूँगी, 15 से 20 मिनट में मेरा प्रैक्टिस सेट फिनिश हो जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और बहुत फास्ट लग चलेंगे, फास्ट जस्ट अ सेकेंड। चलिए, पहला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर सैंडल पीक स्थित है। तो सैंडल पीक कहाँ पर स्थित है? सैंडल पीक हमारी उत्तरी अंडमान में स्थित है। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? तो कुमाऊं प्रक्षेत्र में आपका मिलाम जो है वो उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात संबंधित है। तो धुआंधार जलप्रपात आपका संबंधित है नर्मदा नदी से। किससे? नर्मदा नदी से। दरमा एवं व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। तो दरमा एवं व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है आपका सिनला दर्रा। नेक्स्ट है, भारत की सीमा पर स्थित निम्नलिखित दर्रों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम पहचानिए। तो पूर्व से पश्चिम सही क्रम है बोमेडिला। पूर्व से पश्चिम मतलब यहाँ से हमें इधर जाना है। ठीक है, तो बोमेडिला, नाथुला, लिपुलेक और शिपिकिला ऐसे आएगा। ठीक है, किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भैया बाह्य हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है, 2 उक्तियाँ दी हैं, कथन और कारण पढ़िए। तो भारत में पश्चिमी तट की तुलना में आपका पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, कारण कहता है कि भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सही है और आपका आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान। तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है आपका लेह में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, शुष्कता दशा संदर्भित है। तो शुष्कता दशा संबंधित है निम्न आर्द्रता से। किससे? निम्न आर्द्रता से। नेक्स्ट आपका फिर कथन कारण वाला है कि दक्षिण भारत में अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु कर्नाटक पठार के कुछ भाग में पाई जाती है। बिल्कुल ठीक है। अरे क्या हो जाता है? ठीक है, और कारण कह रहा है कि यह सह्याद्री के वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। ये भी सही है, तो दोनों ही सही हैं। आर्य दोनों सही हैं और आर्य की सही व्याख्या भी कर रहा है। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। नेक्स्ट है, भारत के निम्न राज्यों में किसमें सागवान का वन पाया जाता है? तो सागवान का वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये है आपका मणिपुर में। किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है? तो ये है आपका 50 वर्ष। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो ये आपकी रेगुर मिट्टी जो है वो निर्मित हुई है। रेगुर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो रेगुर शब्द का प्रयोग आपका किया जाता है काली मिट्टी के लिए। हिमालय की तलहटी में जलोढ़ पंखों को कहा जाता है। तो हिमालय की तलहटी में
जलोढ़ पंखों को कहा जाता है आपका भाबर। ठीक है। लेटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है, तो लेटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है मालाबार तटीय प्रदेश में। नेक्स्ट है पॉडजोल। पॉडजोल क्या है, तो पॉडजोल कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइन नदी परियोजना स्थित है, तो सुइन नदी परियोजना आपकी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। रोहतांग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, तो ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। मेथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं, तो ये आपके बराकर नदी पर बनाए गए हैं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो ये आपका जल संसाधन मंत्रालय के अधीन काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है, तो बैलाडीला खान आपका सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है। नेक्स्ट है, सिक्किम में रंगपो प्रसिद्ध है, तो सिक्किम में रंगपो आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। बिसरामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वो क्या है, तो वो है आपका कोयला। कोयला, बिसरामपुर में आपको कोयला का खनन होता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है, तो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी से सिंधु प्रवाहित होती हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, तो चंबल आपका अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो आपकी गोदावरी जो है भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है, तो भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। निम्न वक्तव्यों पर विचार करिए, तो कथन और कारण पढ़ना है हमको। तो हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं, बिल्कुल हैं भाई। और हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए, नहीं सही दोनों ही हैं, सॉरी ये दोनों ही सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं है, मैंने गलत बोल दिया, दोनों ही सही हैं। सबसे ज़्यादा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही प्राप्त करता है, लेकिन व्याख्या ही सही नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो कर्क रेखा में मणिपुर स्थित है। ठीक है। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, त्रिपुरा में। हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश है, तो हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश है आपका शिवालिक। ठीक है। अब सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है, तो भैया चलो मिला लेते हैं। तो दोद्दा बेटा जो है वो आपकी नीलगिरी पहाड़ी में मिल जाएंगी। त्रिशूल आपको हिमालय पर्वत पे मिल जाएगा। माउंट आबू आपको अरावली पर्वत पे मिल जाएगा और अमरकंटक आपको मैकाल पहाड़ी पे मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है, तो भैया सबसे पहले नल्लामलाई आएंगी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ी, फिर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई। ठीक है। नेक्स्ट है, मेघालय पठार अधिकतर निर्मित है, तो मेघालय पठार अधिकतर आपका गोंडवाना शैलों के द्वारा निर्मित है। ठीक है। अब यहाँ पे कथन है कि गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी तो बिल्कुल मिलेगी। गंगा के मैदान में कोई जो ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेगी, तो बिल्कुल मिलेगी। तो ए और दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, लेह अवस्थित है, तो लेह आपका अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मावट जिससे होती है वो है, तो मावट जो है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। निम्नांकित में से किसने शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो बर्कनीज ने किया था। ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रारूपित होता है, तो ये प्रारूपित होता है मानसूनी जलवायु से। निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है, तो ये है उष्णकटिबंधीय सवाना की। विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है, तो विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया में। ट्रॉपिकल आइसलैंड नामक विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम आरामगाह कहाँ पर है, तो ये भैया कृत्रिम आरामगाह आपका जर्मनी में है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्षेत्र और देश को मिला लेते हैं भैया।
तो यहाँ पे किनकी जो है वो आपका ब्राज़ील में है, कैटन आपको जापान में मिल जाएगा, लोरेन आपको चीन में मिलेगा और बेलो हॉरिज़ॉन्टले आपको फ्रांस में मिलेगा। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ो। निम्नलिखित समूहों में से कौन सी जनजातियाँ अपना जीवन यापन खाद्यान्न संग्रह और शिकार से करती हैं? तो ये है आपकी बुशमैन, पिग्मी और एस्किमो। अरे अरे अरे, निशान ही नहीं लग रहा। चलो, मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता कौन है? तो दक्षिण कोरिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है। ठीक है, नेक्स्ट। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है, तो सर्वाधिक सघन खेती आपकी जापान में मिल जाएगी आपको। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार में किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आ जाता है आपका पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है, तो ये आपकी सर्व प्राचीन आंकी जाती है यूरेनियम लैड विधि से। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो ये आपकी नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है आपका पेंटागोनियन मरुस्थल। नेक्स्ट है, मैना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये है आपका हवाई द्वीप पर। अब हम नदी से शहर को मिलाएंगे। तो यहाँ पर इरावती जो नदी है वो यागून शहर में है, और रेड रिवर जो है वो आपको हनोई में मिल जाएगा, और मीनम आपको बैंकॉक में मिलेगी, और मेकांग आपको वियंटियन लाओस में मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्रशांत तट पर स्थित नहीं है? तो मियामी बंदरगाह प्रशांत तट पर स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो कैस्पियन सागर से सीमा आपका इराक नहीं बनाता है। ठीक है, यूरोप का मत्स्य क्षेत्र डांगर बैंक कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका उत्तर सागर में अवस्थित है। ठीक है, तो इसी के साथ ही 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और ये वाला प्रैक्टिस सेट भी हमारा समाप्त होता है। तो कल करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। तो अगर आज का ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिएगा। ओके, मिलते हैं, बाय, कल बाय बाय।